ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजित पदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान आज दृग्दृश्य विवेक में प्रवचन नंबर 20 प्रारंभ हो रहा है। परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ महात्मा स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज कुछ मंत्रों से, कुछ श्लोकों से प्रारंभ कर रहे हैं। तो अंतःकरण वृत्तिश्च बोधे अच्छेर्विषयान्नवहिः मनो अहंकृत्युपादानं लिंगमेकं जडात्मकम् अवस्थात्रयम् अन्वेति जायेते म्रियते तथा शक्तिद्वयं हि मायया विक्षेपावृत्तिरूपकं विक्षेपशक्तिर्लिंगादिब्रह्माण्डान्तं जगत् सृजेत् सृष्टिर्नाम ब्रह्मरूपे सच्चिदानन्दवस्तुनि अब्धौ फेनादिवत् सर्वनाम रूप प्रसारणा अंतर्दृग्दृश्योर्भेदं बहिश्च ब्रह्म सर्गयोः आवृण्योत्पराशक्तिः सा संसारस्य कारणं साक्षिणः पुरतो भातं लिंगं देहेन संयुतं चितिच्छाया समावेशात् जीवः स्याद् व्यवहारिकः अस्य जीवत्वम् आरोपात् साक्षिण्यप्यभाषते आवृतौ तु विनष्टायां भेदे भाते अपयाति तत्। अब आगे स्वामी जी कह रहे हैं कि ये जो विचार किया जाता है, ये दो तरह से विचार किया जाता है। पहला, जिस वस्तु का हम साक्षात्कार करना चाहते हैं उस वस्तु का क्या स्वरूप है, और दूसरा, हम अपने को कैसी अवस्था में करेंगे तब उसका साक्षात्कार होगा। माने हमारे अंतःकरण की किस दशा में, अंतःकरण कैसा होने पर उसका साक्षात्कार होगा। एक विचार यह, और एक विचार यह है कि जो जैसा है वह कैसा है, जो है वह कैसा है। तो असल में वह कैसा है, इसको समझते समझते हमारी समझ में वैसी ही बन जाती है। समझ में आकार वही आता है जिसको हम समझते हैं। जैसे अगर किसी चीज़ को हम बाहर देखते हैं तो आंख बंद कर लेने पर भीतर भी वही चीज़ दिखती है। तो बुद्धि से पहले वस्तु को समझ लो तो बुद्धि तदाकार भासने लगेगी। इसलिए समझना भी पहले ज़रूरी है। बिना समझे पहले अंदर देखेंगे तो जैसा समझा हुआ है संसार वैसा ही भीतर मालूम पड़ने लगेगा। एक पेड़ को देख करके, पौधे को देख कर, जलती आग को देख करके, स्त्री पुरुष को देख करके आंख बंद कर लेते हैं तो आंख तो बंद हो जाती है, लेकिन वह चीज़ भीतर दिखती है। तो पहले समझना चाहिए कि परमेश्वर कैसा है, उसके बाद आंख बंद करके बैठो तो तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी समझ वैसा ही आकार ग्रहण कर लेगी। दूसरी बात यह है कि अपने अंतःकरण को शुद्ध करो। जैसे कोई बर्तन जूठा है तो शुद्ध करते हैं, ऐसे ही अपने अंतःकरण को जो है, जो दुनिया की गंदी गंदी वस्तुओं की याद करके गंदी शकल का हो गया है, उसकी गंदगी मिटानी चाहिए। आप यह नहीं समझना कि हम गंदे अंतःकरण से परमात्मा को पकड़ लेंगे, क्योंकि कहा गया है मुंडकोपनिषद में, सत्येन लभ्य तपसा हेस आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम। मुंडक उपनिषद का कहना है कि झूठ से जो तुम्हारी प्रीति है उसको छोड़ दो। झूठ की प्रीति छोड़ने से ईश्वर की प्राप्ति से क्या संबंध है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दो, परमात्मा है परम सत्य वस्तु, और झूठ का परित्याग करने पर ही सत्य का साक्षात्कार होगा। तो सत्य से होना चाहिए प्रेम और असत्य का होना चाहिए त्याग। तो जो तुम्हारी नज़र में असत्य वस्तु है उसको छोड़ते जाओ और जो सत्य वस्तु है उसको पकड़ते जाओ। अगर तुम दुनिया की कोई असत्य वस्तु पकड़ कर रख लोगे, उससे प्रेम करोगे, तो परमात्मा सोचता है कि भाई इसका जब असत्य से ही काम चल रहा है तो इसको सत्य की क्या ज़रूरत है। जो लोग ये समझते हैं कि असत्य से हमारा दुख मिट जाएगा, असत्य से हमको सुख मिलेगा, असत्य से हमारी समाधि लग जाएगी, ऐसा जो सोचते हैं वे बिल्कुल गलत सोचते हैं। पहले बोलने में असत्य का त्याग करो, फिर भोगने में असत्य का त्याग करो, फिर करने में असत्य का त्याग करो, फिर सोचने में असत्य का त्याग करो,
तो फिर देखो कि जो रह जाएगा वह सत्य वस्तु है। तो भगवान इसको यहीं समाप्त करते हैं। प्रणाम भगवान।